बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि शायद उनको इमरान खान साहब हटाने वाले हैं। ये ख़बरें हर 6 महीने के बाद आती हैं, हर 3 महीने के बाद बाज़-औक़ात आती हैं, 1 हफ़्ता रहती हैं, 1.5 हफ़्ता रहती हैं। उस्मान बुज़दार फिर बच जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के पास जो सबसे बड़ी एक वजह है, या उस्मान बुज़दार के पास जो सबसे बड़ी एक वजह है कि वो वज़ीर आला के तौर पर यहाँ पर रहें, वो है उनका ईमानदार होना। अब जो उनकी ईमानदारी है, उसके लिए मैं ये कुछ पेपर लेके आया हूँ, ये बहुत सारे, और कागजी सबूत भी हैं। आपको नक्शे भी दिखाएंगे, आपको पुरानी सारी कहानी भी बताएंगे, और आपको बताएंगे कि उस्मान बुज़दार साहब ने एक्चुअली क्या किया है। लेकिन इस सारे मामले को मैं इतना आसान करके बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हर उस आम आदमी को समझ आ जाए जिसके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। नंबर एक, तो जो पंजाब के सबसे बड़े बड़े मंसूबे हैं, उनमें से एक मंसूबा है लाहौर का रिंग रोड। ये हम बचपन से सुन रहे हैं। इमरान खान साहब ने 22 साल पहले सियासत शुरू की, उस वक्त भी रिंग रोड जो है वो बनाने की बातें हो रही थी। तो एक आदमी सियासत करते करते वज़ीर आज़म बन गया और एक सड़क नहीं बनी। ये रिंग रोड जो है, इसके अभी तक 3 हिस्से मुकम्मल हो सके हैं अब तक, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हर हुकूमत ने कहा हम बनाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर में उन्होंने कहा हम बनाएंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो 2 मरतबा उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो इसको मुकम्मल नहीं कर सके। अब इसको उस्मान बुज़दार साहब ने बनाना है। इमरान खान साहब आते हैं लाहौर, यहां से कहानी शुरू होती है, अब गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब लाहौर आते हैं 13 जून 2020 को, लगभग 1 महीना पहले। और लाहौर में आने के बाद उनको मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स दी जाती हैं तरक्याती मंसूबों पर, और वो ये कहते हैं कि तरक्याती काम जो हैं, तामीराती काम तेज़ी से मुकम्मल किए जाएं। उनकी प्रेस रिलीज आप निकाल के पढ़ लें, अखबारात देख लें, 13-14 जून को यही छपा है कि तामीराती काम ज़्यादा किए जाएं। इससे जो लेबर है वो उसकी खपत होगी, लोगों के चूल्हे जलेंगे, हालात बेहतर होंगे। कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से हालात ख़राब हैं तो बेहतरी आ जाएगी। खान साहब की मौजूदगी में एक बहुत बड़ा मनसूबा जो है रिंग रोड का, उसके ऊपर एक सिग्नेचर हुए, एक मुआहदा हुआ। एनएलसी के डीजी एक तरफ से बैठे, ये वो कंपनी है जिसने इसको बनाना है, और दूसरी तरफ से लाहौर के जो उस वक्त के कमिश्नर हैं सैफ अंजुम, वो बैठे। इन दोनों ने इस मुआहदे के ऊपर आज से तकरीबन 1 माह पहले दस्तखत किए, और फौरी तौर पे इमरान खान साहब ने कहा कि इसको तो मुकम्मल करें आप। और इस प्रोजेक्ट को, ये पिछले दौरे हुकूमत में लोगों ने इसको लूट मार के लिए इस्तेमाल किया। कभी रिंग रोड को इधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, लोग इसमें से पैसा बनाते हैं। तो हर हुकूमत ने इसमें से पैसा बनाया, लिहाजा आप इसको मुकम्मल करें, पब्लिक को सहूलत दें, क्योंकि 100 अरब पहले लग चुका है। इसके जो नॉर्दर्न लूप है उस पे, और SL1 और SL2 पे तकरीबन 100 अरब रुपया लग चुका है, वो भी ज़ाया हो रहा है जो लगा हुआ है। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको मुकम्मल किया जाए। SL3 है जिस पे अब काम होना था। तो ये मेरे पास एक नक्शा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस नक्शे को आप ज़रा ये देखें, ये सामने। मैं अभी आपको ये नक्शा ज़रा डिटेल से भी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ये जो लाल रंग की आपको लकीर नज़र आ रही है, ये वाली, ये लाल लकीर, ये है, इसको कहते हैं रिंग रोड। ये एक्चुअली रिंग रोड ये वाली है। ये बाकी लकीरें क्या है ये मैं आपको भी बताता हूँ। इस जगह तक ये बनी हुई है, ये जहाँ मेरी उंगली है यहाँ तक ये बनी हुई है। इसके आगे बैरिया टाउन आ जाता है, इससे आगे ये नहीं बन रही। अब इस नक्शे को मैं आपको डिटेल से बाद में बताता हूँ। इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया, कमिश्नर साहब ने अपनी टीमें तैयार की, और फौरी तौर पे अपनी टीमों को निकाला डीसी लाहौर की मौजूदगी में और उनकी सरबराही में, और वो टीमें पहुंच गई बैरिया टाउन में, उस जगह पे जहां से आगे रिंग रोड ने गुजरना था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, अचानक कमिश्नर लाहौर को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि अपनी टीमों को वहां से वापस बुलाओ। कमिश्नर ने पहले टेलीफोन कॉल के बाद कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया, क्योंकि उसको आइडिया था कि बैरिया टाउन एक बहुत बड़ी तगड़ी पार्टी है और एक पूरी इनकी हिस्ट्री है रिंग रोड के साथ लड़ाई की, तो मुझे रजिस्ट करना चाहिए। तो जो उस वक्त कमिश्नर लाहौर थे, उन्होंने पहली कॉल पे नहीं बुलाया, तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दूसरी कॉल की गुस्से में, और कहा कि मैंने तुमसे कहा वापस बुलाओ, तुम फ़ौरन वापस बुलाओ। उन्होंने कहा जी आज ही वज़ीर आज़म के साथ, यहाँ पे सिग्नेचर्स हुए हैं, मैं वहाँ मौजूद था, हमारी टीमें भी वहाँ पे गई हैं, ये बड़ी एम्बैरसमेंट है।
तो वजीर आला ने कहा कि उस्मान बुज़दार, मैं वजीर आला हूं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा है बुलाओ वापस। तो इमरान खान साहब का नाम जब ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ही आ गए, तो कमिश्नर ने मजबूरन ये टीमें वापस बुला ली जो काम करने के लिए गई हुई थी। अच्छा, उस वक्त ये बहाना बनाया गया कि बैरियर टाउन के पास पता नहीं कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है या पता नहीं क्या चल रहा है। इस किस्म की चेमगोइयां जो है वो बिला वजह शुरू की गई। अब वो जो चेमगोइयां शुरू हुई उनका जवाब ये है मेरे पास, ये देखें, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं। वज़ीर आला पंजाब भी सोचेंगे इसके पास ये डॉक्यूमेंट कहां से आ गए। ये एडवोकेट जनरल पंजाब की एक रिपोर्ट है और बड़ी तफसीली रिपोर्ट है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इस रिपोर्ट में एडवोकेट जनरल जो हैं पंजाब के मोहम्मद शान गुल, उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता देता हूं कि जो मलिक रियाज साहब हैं बैरियर टाउन के ओनर, वो नहीं चाहते कि ये रिंग रोड उस ज़मीन में से गुजरे जिस ज़मीन में वो चाहते हैं कि वो कुछ बनाए। हालांकि रिंग रोड अथॉरिटी ने इस ज़मीन को 2008 में, ये मैं आपको इश्तिहार भी दिखा देता हूं, 2008 में उन्होंने इसके ऊपर, ये वो पेपर है, हाँ यही है, ये वो पेपर है जो द पंजाब गजट इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख लें। ये वो पेपर है जिसमें 2008 में उन्होंने इन सारे मौज़ों को और इन सारे इलाकों को रिंग रोड की इस ज़मीन के अंदर शामिल कर लिया था सेक्शन 4 लगा के। और जब आप सेक्शन 4 लगा देते हैं तो फिर आप नहीं खरीद सकते, कोई और नहीं खरीद सकता, ये गवर्नमेंट की होगी ज़मीन। अब ये गवर्नमेंट को ही बेचनी पड़ेगी, यहां पे सड़क ही निकलेगी और कुछ नहीं होगा। तो ये 2008 में उन्होंने ये लगाया और उसके बाद बैरियर टाउन ने 4-5 साल गुजरने के बाद इस ज़मीन को खरीदना शुरू कर दिया, ये सोच के कि यहाँ पे तो रिंग रोड आएगा तो पता नहीं कितना मुनाफा वो कमा लेंगे। और शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, अली इमरान उनका बड़ा अच्छा दोस्त था, सलमान शहबाज उनका बड़ा अच्छा दोस्त था, मलिक रियाज साहब का। और एक प्रोजेक्ट ये इकट्ठे भी कर रहे थे, यहाँ लाहौर में एक प्रोजेक्ट है पीको रोड के करीब, वो ये शरीफ ख़ानदान और मलिक रियाज साहब इकट्ठे कर रहे थे, जहाँ पे इत्तफाक फाउंड्री हुआ करती थी किसी दौर में। तो वो जो मनसूबा था वो भी ये लोग मिल के कर रहे थे, तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो इन्होंने इस ज़मीन को खरीदना शुरू कर दिया एक और सेक्शन 4 इसके ऊपर लगवा के। उस दौर में 2014 में एक डीसी था लाहौर में, उसने इनकी बड़ी मदद की, मलिक रियाज साहब की, और वो इनका दोस्त भी था। तो ये खबर उस टाइम पे भी बाहर निकली थी, लेकिन मीडिया ने इसको चबा लिया था, छुपा लिया था। अब ये जब मलिक साहब ने उस ज़मीन को ज़बरदस्ती परचेज कर लिया तो हुकूमत पंजाब ने और पंजाब के महकमों ने एक इश्तिहार जारी किया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भी बचाना था, वरना कल को नैब पकड़ लेती। ये वो इश्तिहार की कॉपी है, ये इश्तिहार की कॉपी है। इस इश्तिहार में लिखा हुआ है कि बैरियर टाउन लाहौर सेक्टर डी, ई और एफ में और फेज 2 में प्लॉट खरीदने वाले खबरदार रहें, हम इसको गिरा देंगे और इसकी कोई मार्केटिंग खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। ये सरकारी ज़मीन है, सेक्शन 4 के अंदर थी, यहां से रिंग रोड गुजरनी है और सारा कुछ उन्होंने बता दिया कि आप अगर खरीदेंगे कुछ बनाएंगे हम गिरा देंगे, और ये खबरदार कर दिया उन्होंने। और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसको किसी किस्म का कोई NOC जारी नहीं किया। तो ये पेपर था वो जिसमें ये सेक्शन 4 के तहत हुकूमत पंजाब की होगी, और ये पेपर था वो कि जहां पे हुकूमत ने इश्तिहार देकर इनको मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मलिक साहब ने वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह बना ली। शहबाज शरीफ साहब अपने दौर में मलिक साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सके, ताल्लुकात ही ऐसे थे। शहबाज शरीफ साहब का दौर जब गुजर गया तो फिर इमरान खान साहब का दौर आया। इमरान खान साहब की हुकूमत जैसे ही आई तो बड़े तगड़े अंदाज में सुबह 5 बजे के करीब टीमें निकलती हैं, किसी किस्म का कोई स्टे मौजूद नहीं है, कोई अदालती ऑर्डर मौजूद नहीं है, और वो मैं आपको भी साबित कर दूंगा कि कैसे वो नहीं है। सुबह सुबह टीमें निकलती हैं और जाकर ये सारी बिल्डिंग्स गिरा देती हैं। उनकी तस्वीर आप यहां पे देख लें, ये आपको नजर आ रही है। ये वो ऑपरेशन है जो इमरान खान साहब जैसे ही इक़्तिदार में आए तो बैरियर टाउन की ये बिल्डिंग्स गिर रही थी। हम हैरान हो रहे थे कि इतना तगड़ा एक ग्रुप है, और ये तो बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाने वाले लोग हैं। मलिक साहब के मीडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, सियासतदानों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब हुआ क्या कि मलिक रियाज साहब के खिलाफ जब ये कार्रवाई हुई और ये बिल्डिंगें गिरी, अब ये गिरी कितनी ये भी मैं आपको तादाद भी आपको मैं बता देता हूं कि 73 घर गिरे थे और 4 शॉपिंग मॉल्स गिरे थे इस इलाके में, और यहां पे एक गोल्फ कोर्स भी एक बनाया हुआ है मलिक साहब ने। तो ये सारा इलीगल है बकौल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, इवन जो अदालती हकम आते हैं उनके मुताबिक भी। तो अब ये हुआ ये कि इसको गिरा दिया गया, हमें लगा कि बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस्लामाबाद में शहरियार अफरीदी ने गिरा दिया, हमें लगा कमाल हो गया। लेकिन ये जिस DC ने गिराया था उसका नाम था मुजतबा पराचा।
जो उस वक्त कमिश्नर था सॉरी लाहौर का, ये कमिश्नर लाहौर को फौरी तौर पे हटा दिया गया। फिर हमने देखा जिसने शहरियार अफरीदी ने इस्लामाबाद में कार्रवाई की थी उसको भी हटा दिया गया, वजारत दाखिला पे वो भी नहीं रह सके। तो हमें यानी इन लोगों से जब रब्ता करें और आप पूछने की कोशिश करें तो सच सामने आ जाता है। लेकिन चलें फिलहाल उस चीज़ को अभी छोड़ें आप कि कैसे वो हटाए गए और किस किस की ताकत इस्तेमाल हुई। बहरहाल वो लोग चले गए और फिर हुआ ये कि ये सारा मामला खटाई में इसलिए पड़ गया कि बिलाल लोधी नामी एक कमिश्नर लाहौर में आकर लग गया। मुबैना तौर पे इसके अच्छे ताल्लुकात है बैरिया टाउन वालों के साथ। तो इसने 1 साल तक एक टके का या 1 इंच का काम वहां पे नहीं होने दिया गया। जो बिल्डिंगें तोड़ दी गई थी, रास्ता क्लियर कर दिया गया था, वहां से सड़क को गुजरना था, इसने नहीं बनने दी सड़क। अच्छा, बिलाल लोधी के जाने के बाद सैफ अंजुम कमिश्नर लाहौर आ गए। ये बड़ा अपराइट आदमी है, बड़ा जबरदस्त आदमी है और मैं हल्फन आपको कहता हूं मेरी इससे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। बड़ा खौफनाक आदमी है, इसके बारे में ब्यूरोक्रेसी में मैंने पता किया। वो कहते हैं जी ये बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। इसने आगे कहा जी ये काम शुरू करना है और ये मुकम्मल करना है ये मंसूबा, और वजीर आज़म को इसने ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा जी करें आप। अब ये करना चाह रहा था तो उस्मान बुज़दार ने इसको मना कर दिया। अब ये पहली मरतबा उस्मान बुज़दार ने मना किया। जब उस्मान बुज़दार ने मना किया तो कमिश्नर ने फौरी तौर पे अपने लॉ डिपार्टमेंट और बाकी सबको मुतहर्रिक किया और फौरी तौर पे एक पटिशन तैयार की जिसको हम कहते हैं सीएम। इसको उन्होंने सीएम को मूव किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अर्जेंट बेसिस पे हमारा केस सुना जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों गए उसकी वजह है, जस्टिस अमीनुद्दीन बड़ी जबरदस्त शोहरत है उनकी, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने 17/7/2017 को बड़ा क्लियर फैसला दिया बैरिया टाउन के खिलाफ। जस्टिस शाहिद जमील उन्होंने भी बैरिया टाउन के अगेंस्ट फैसला दिया कि इस केस को क्लब नहीं करना, अलग रख के सुनना है। और जस्टिस अमीनुद्दीन ने तो यहां तक कहा कि बैरिया टाउन क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आया, हमारे पास कोई साफ हाथों के साथ नहीं आया। तो उसके बाद जो उन्होंने फैसला दिया वो पंजाब हुकूमत के और रिंग रोड के हक में था। जस्टिस आयशा मलिक साहबा से स्टे लेने के लिए गए, वहां पे भी इनको नाकामी हुई। तो अब ये जो एक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं मोहम्मद शान गुल, वो ये फरमा रहे हैं कि किसी किस्म का कोई स्टे मौजूद नहीं है, बल्कि बैरिया टाउन का जो ब्लॉक D, E and F ऑफ बैरिया टाउन एटसेट्रा ये नॉट अप्रूव्ड बाय LDA से अप्रूव्ड ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं, वो मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता दूं, बल्कि उर्दू ट्रांसलेशन में आपको बता देता हूं मैं ये चीज़ें। उसमें ये कह रहे हैं कि बैरिया टाउन ने बहुत सारी जो है वो पटिशन्स की थी हमारे खिलाफ और लाहौर हाई कोर्ट उनको सुनता रहा है, लेकिन 25/9/2018 तक ये सारी की सारी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंच सुनते रहे हैं और ये सारी पटिशन अब ख़त्म हो चुकी हैं और कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसकी वजह से रिंग रोड का काम रोका जाए। यानी उस दिन जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काम रोका उसके पीछे कोई कानूनी वजह नहीं थी, ये एडवोकेट जनरल कह रहे हैं। याद रखिएगा, वज़ीर आला पंजाब छुपने की कोशिश करेंगे अदालती अहकामात के पीछे। वो ये कहेंगे कि बैरिया टाउन के पास एक स्टे था, उस स्टे की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। तो उसके जवाब में 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो जो वकील हैं रिंग रोड के, उनका नाम है अहमद अवैस। उन्होंने अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के दिया कि मैं जिम्मेदार हूं अगर कोई स्टे हुआ तो। ये बहुत बड़े वकील हैं। उन्होंने कहा मैं जिम्मेदार हूं अगर कोई स्टे मौजूद हुआ तो। कोई स्टे नहीं है, आप जाएं जाके रिंग रोड पे काम करें, हम देखते हैं कौन रोकता है। इसी तरह ये एडवोकेट जनरल पंजाब लिख के दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये तमाम पटिशन जो की गई हैं ये सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं और इवन जिस जगह के ऊपर ये D, E और F और गोल्फ कोर्स बनाए गए हैं, ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं, ये सारे के सारे इलीगल हैं और ये बाद में बनाए गए हैं। हमारी अथॉरिटी जो है वो सॉलिड है और इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं जाके, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब ने रोका। रोक के किया क्या, एक और चीज़, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए कमिश्नर साहब। इन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी शर्मिंदगी है, बहुत बेइज्जती हो रही है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में बैरिया के खिलाफ जाके इन्होंने कहा, अपील की कि फौरी तौर पे सुनी जाए और रिंग रोड को मुकम्मल करवाया जाए। बैरिया टाउन का और इनका मामला क्या है रिंग रोड का, जरा उसको जरा समझने के लिए आप ये मैप के करीब आ जाएं। अच्छा, इसको आप जरा गौर से देखें, ये नक्शा है रिंग रोड का। ये जो आपको लाल लकीर नजर आ रही है, इस तरफ से शुरू करें, ये पॉइंट पे लिखा हुआ है SL2, ये लिखा हुआ है SL2। ये जो SL2 है यहां तक रिंग रोड बन चुकी है। इससे आगे जब आप जाते हैं और आप मूव करते हैं इस तरफ को, तो ये बैरिया टाउन यहां से शुरू हो जाता है।
यहाँ से बैरिया टाउन शुरू होता है, तो ये लाल लकीर जो है ये है वो असल रोड जिसको हुकूमत पंजाब ने ख़रीद लिया है और यहाँ ज़मीनें भी ख़रीद ली हैं, और ये इस तरह जाएगा और ऐसे लाहौर के गिर्द चक्कर लगा के तो फिर ये वहाँ पहुँच जाएगा M3 यानी मोटरवे तक, और फिर वहाँ से घूम के लाहौर का चक्कर वापस लगाएगा। अब इसकी जो है मज़ीद ऑप्शंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें जो इन्होंने ऑप्शंस बनाई हैं बाद में मलिक रियाज साहब के कहने के ऊपर या उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, एक ऑप्शन उन्होंने बनाया ऑप्शन 1 कि यानी ये आप लाल लकीर से आएँ और आप मोड़ काटें, मलिक रियाज साहब की ज़मीन को छोड़ें और ये जो पीली लकीर है इसके साथ आप जाएं, तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन 1। तो एक ऑप्शन ये बना के दिए। अच्छा, दूसरा ऑप्शन उन्होंने बनाया कि ये आप जाएं लाल लकीर के साथ और यहाँ से ये आप हरी लकीर जो है इसको फॉलो कर दें और मलिक रियाज का ये बैरिया टाउन जो है वो आप छोड़ दें और यहाँ से आप निकलें, आप आ जाएं ऑप्शन 2 पे और यहाँ से आगे जाकर आप दोबारा लाल लकीर को मिलें और फिर मोटरवे पे जाएं। तीसरा ऑप्शन इन्होंने एक और दिया है कि आप ये लाल लकीर से निकलें, आगे जाके ये येलो लकीर पे ऑप्शन 1 पे चढ़ें और वहाँ से फिर नीली लकीर पे आ जाएं, ये ऑप्शन 3 आपकी यहाँ पे बन जाएगी। तो ये 3 ऑप्शंस मज़ीद दे दी हैं जो पीली, नीली और सब्ज़ लाइनों में आपको नज़र आ रही है, लेकिन जो असल ऑप्शन है और जिसकी ज़मीनें ख़रीदी जा चुकी हैं वो है ये लाल लकीर, और इस लाल लकीर के ऊपर फड्डा पड़ा हुआ है। मलिक रियाज साहब नहीं चाहते कि इस लाल लकीर के ऊपर से ये सड़क बने और यहाँ से गुजरे। कोई कानूनी रुकावट नहीं है, बकौल वकला के, बकौल एडवोकेट जनरल हुकूमत पंजाब के भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा और काम को जिसने ज़बरदस्ती रोका हुआ है डायरेक्टली वो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिसने इसको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया। और यहाँ तक भी जो बना है वो शहबाज शरीफ के दौर में बना है। गुज़िश्ता 2 सालों में उस्मान बुज़दार सवाए यहाँ पे चंद घरों को तोड़ने के 1 इंच भी सड़क नहीं बना पाया या बनाना नहीं चाह रहा। तो ये आपने मैप देख लिया, अब इससे आपको समझ आ गई कि एक्चुअली बैरिया टाउन का प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने जो जगह 1 करोड़ रुपए एकड़ में खरीदी है वो ये चाहते हैं कि वो उसको बहुत महंगा बेचें। हुकूमत पंजाब उनको 1 अरब रुपया देना चाहती है इस सारी ज़मीन का, लेकिन बल्कि दे चुकी है, वो जमा करवा दिए पैसे, ना सिर्फ इनके बल्कि बाकियों के भी वो जा चुके हैं। अब मामला यह है कि मलिक साहब चाहते हैं कि उनको 35 अरब रुपया मिले, यानी वो 1 अरब रुपये पे राजी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये ज़मीन बहुत सस्ती खरीदी है और बार बार हुकूमत मना कर रही है, इश्तिहार जारी कर रही है, अदालतों में जारी है कि ना बनाना, कुछ ना लेना, कोई ना खरीदे, ये गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसके बावजूद आपने किया है तो फिर भुगतें। अब ये तो मामला अदालत में अगर गया तो अदालत जाने, उनका काम जाने, लेकिन अदालतों ने फिलहाल तो फारिग कर दिया है। अब आ जाए उस्मान बुज़दार साहब पे। उस्मान बुज़दार साहब को पता चला कि कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और वहां पे एक सीएम मूव कर दिया है, तो उन्होंने कमिश्नर को बुलाया और बुला के कमिश्नर को गुस्से से कहा कि ये आपने मेरे से पूछे बगैर या मेरी आपने परमिशन के बगैर, आपने मशवरा किए बगैर ये सीएम कैसे मूव कर दी। उन्होंने कहा जनाब ये एक लीगल बैरिया टाउन हमें रोक रहा है, अगर लीगल बैटल में जाता है तो कल को ये सड़क नहीं बन पाएगी, ये मफादे आमा का मामला है, हमने लोगों से टैक्स के पैसों से हम काम कर रहे हैं, हम तनख्वाहें लेते हैं, तो हम लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हमें ये जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में अगर ये नहीं बनाने देते तो। और इसमें आपको भी सर ये मार्जिन मिल जाएगा उस्मान बुज़दार साहब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी तो कल को मलिक साहब आपके ऊपर दबाव भी नहीं डाल पाएंगे, चाहे इखलाकी दबाव है, चाहे कोई भी है, जो भी है, मलिक साहब आपको कुछ नहीं कह पाएंगे। इवन अगर आपके ऊपर कोई और भी दबाव डाल रहा है तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि फौरन इस सीएम को वापस लो, मुझे नहीं पता, वापस लो। और इतना इंसिस्ट किया और साथ में जो बात उनको बताई गई उस वक्त ब्यूरोक्रेसी को, जो वहां पूरे सेक्रेटेरिएट में इस वक्त मशहूर है, वो ये है कि मलिक रियाज साहब ने राब्ता किया शहजाद अकबर से और ये खबर सीएम हाउस से निकाली गई है। इसकी सदाकत का मुझे अभी नहीं पता, मैंने इस्लामाबाद में कंफर्म किया तो वहां जो मेरे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता कि ये ऐसे हुआ है। शहजाद अकबर साहब या इमरान खान साहब या वो जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता कि ये इस तरह हुआ है। लेकिन जो सीएम हाउस ने यहां पे प्रोपेगेंडा किया वो ये किया कि शहजाद अकबर को फोन करते हैं मलिक रियाज, और ये आसान इसलिए है ये इल्ज़ाम लगाना क्योंकि मलिक रियाज की और शहजाद अकबर की लंदन में मुलाकातों की तस्वीरें हैं, तो मलिक रियाज और शहजाद अकबर को आप जोड़ बड़े आराम से सकते हैं। तो शहजाद अकबर को मलिक रियाज ने फ़ोन किया और शहजाद अकबर ने इमरान खान को कहा, और इमरान खान ने और आज़म खान ने जो सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, इन्होंने मिलकर हुकूमत पंजाब पे दबाव डाला के ये प्रोजेक्ट रोक दिया। अब ये बात मानने वाली नहीं है, इमरान खान को सारे जानते हैं, वो यहाँ पे आके इफ्तिताह करके वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद
और वहां जाने के बाद पता चलता है जी शाम को वो काम रोक देंगे। तो इस तरह इतना कमजोर आदमी तो मुझे वो जाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं लगता। ये क्यों रुका, कैसे रुका, इसके ऊपर जो है खान साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये उस्मान बुज़दार के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। एक बहुत बड़े टाइकॉन जो बैरिया टाउन को चलाते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और वो अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि मैं अपनी फाइलों को पहिए लगाता हूं और मैं किसी ना किसी तरह, यानी मुझे लेना देना करना पड़ता है अपने कामों के लिए, लोगों को परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है अपने जायज काम निकलवाने के लिए भी, वो कह चुके हैं बहुत सारे इंटरव्यूज में। तो वो बंदे के एक काम के अंदर रुकावट आ रही थी और उस्मान बुज़दार साहब उसके सामने आके खड़े हो गए और उसको हेल्प आउट किया। इस पूरे मामले में उस्मान बुज़दार साहब का किरदार यह है कि उन्होंने जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट से वो केस वापस विड्रॉ करवाया उस कमिश्नर को कह के, और कमिश्नर सैफ अंजुम ने वो केस वापस ये कहकर लिया सुप्रीम कोर्ट से कि ये मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल करते हैं तो फिर दोबारा देते हैं, तो वो वापस ले लिया। जैसे ही वो केस वापस लिया वैसे ही उस्मान बुज़दार ने फिर सांस नहीं लिया, फौरी तौर पे कमिश्नर लाहौर को तब्दील कर दिया, उनको कोई और ड्यूटी दे दी, एक जगह पे सेक्रेटरी लगा दिया और कमिश्नर दूसरा बंदा लेकर आ गए। अच्छा, ये जो दूसरा बंदा लेकर आए, क्योंकि लाहौर जैसे जो बड़े शहर हैं यहां पे इनपुट ली जाती है इंटेलिजेंस की भी, जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी इंटेलिजेंस से इनपुट भी ली जाती है जब कोई आप अहम ओहदे के ऊपर बंदे को लगा रहे होते हैं। तो कमिश्नर के लिए जो 4 नाम कमिश्नर के लिए फाइनल हुए थे, उन चारों में बिलाल लोधी का नाम नहीं था। अचानक से बिलाल लोधी को वजीर आला हाउस से एकदम अहकाम जारी हुए और बिलाल लोधी आके कमिश्नर लाहौर लग गया दोबारा से। अब ये बिलाल लोधी कौन है? ये वही आदमी है जिसने 1 साल तक रिंग रोड पर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला में 1 इंच का काम नहीं होने दिया। तो ये वो महान शख्सियत हैं जो वापस आ गए हैं लाहौर में कमिश्नर बन के। और इस वक्त क्या हो रहा है, ना सिर्फ ये अपने दफ्तर में मीटिंग्स कर रहे हैं, इनको बड़े सख्त अहकामात हैं कि आप रोकें किसी भी तरह, बल्कि अदनान रशीद नामी एक एसी है रायवंड का, नई नई नौकरी है बेचारे की, लेकिन ये भी बड़ा एक्टिव हुआ है, तो बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका बोझ इसने उठा लिया बैरिया टाउन का। और अदनान रशीद जो है वो दिन रात एक किए हुए हैं, और आज मेरी इतला के मुताबिक सारा दिन इसकी गाड़ी जो है वो सरकारी दफातर के चक्कर लगाती रही है और इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ पे बात करता रहा है कि किसी तरह बैरिया टाउन बच जाए। और बैरिया टाउन को बचाने के लिए एसी जो रायवंड है उन्होंने पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की आज के दिन, और सारा दिन जो है वो मुख्तलिफ दफ्तरों में रहे। इवन मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि एक 2 दिन पहले की ये बात है, मैं कंफर्म भी कर दूंगा इसकी डेट। ये बिलाल लोधी ने अपने घर पे भी एक मीटिंग की है इस सिलसिले में, और कुछ तहसीलदारों को भी साथ शामिल किया है। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिंग रोड का नक्शा बदल दें, लेकिन जो भी इसका नक्शा बदलेगा ना उसका हुलिया जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि ये वो वाला मुल्क नहीं है मेरे ख्याल में। नैब का एक केस बनेगा बड़ा तगड़ा, डीसी लाहौर ने तो अब साफ हाथ खड़े कर दिए कि मैं ये नहीं करने वाला। तो उस्मान बुज़दार फिलहाल मलिक रियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका जवाब आप सब जानते हैं। उस्मान बुज़दार के पास क्या वजह हो सकती है कि वो मलिक रियाज को सपोर्ट करें? क्या वजह हो सकती है आप सब सोचें। क्या कोई रिश्तेदारी है? क्या कोई ताल्लुकदारी है? क्या मलिक रियाज साहब कोई MP हैं पंजाब के, या मलिक रियाज साहब उनकी कोई पॉलिटिकल कामयाबी की ज़मानत है, या कोई पुराने जानने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बस मलिक साहब के पास एक ताकत है पैसे की, और उस्मान बुज़दार साहब जो है वो एक गरीब MP हैं जनूबी पंजाब से, और इनकी बहुत सारी ऑडियो टेप्स इनकी फैमिली मेम्बर्स की भी गर्दिश कर रही हैं, धड़ाधड़ पैसा भी आ रहा है जनूबी पंजाब में इनके रिश्तेदारों के पास। तो वो एक अलग चीज़ है, उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने बगैर किसी अदालती हुक्म के, बगैर किसी रुकावट के, सिर्फ किसी के कहने पर, मैं अभी किसी कह रहा हूं, कंफर्म नहीं कर रहा, उस्मान बुज़दार साहब ये खबर फैला रहे हैं जानबूझ के कि मुझे इमरान खान ने कहा या मुझे शहजाद अकबर ने कहा है, लेकिन उस्मान बुज़दार को किसने कहा है ये तो इमरान खान साहब ही उससे पूछ सकते हैं उनसे, क्योंकि इस्लामाबाद वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए जी हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप इसके ऊपर अगर कोई रिपोर्टिंग करते हैं तो हम इमरान खान तक पहुंचा देंगे, मुझे एक शख्स ने यहां तक कहा है। तो मैंने ये रिपोर्ट बना दी है, लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि ताहिर खुर्शीद नामी एक आदमी को ACS लाहौर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब लगाया गया है। और इसको लाहौर में क्यों लाया गया, हालांकि इससे पहले इमरान खान साहब ने इसको 2 दफा करप्शन के चार्जेस पे फारिग किया इस बंदे को। लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब, आपका एहतसाब अब शुरू हो गया है, आप रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन यह खबर आपका पीछा करती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।